सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे। आज हम लेकर आए हैं कैलेंडर का एक शानदार कॉन्सेप्ट, जहां पर कैलेंडर को रिपीट करने के कॉन्सेप्ट जो है वो आपको सिखाने वाले हैं कि कैलेंडर रिपीट कैसे करता है, कौन कौन से वर्षों में रिपीट होता है, तो क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आज पूरे कॉन्सेप्ट को हम विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर सीखेंगे। और वीडियो पसंद आए तो सेशन को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलते हैं आज इस वीडियो के शुरुआत से लेके एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब आपको मैंने बताया कि कैलेंडर का कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर कभी भी कैलेंडर रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट सीखना है ना, अब जैसे मैंने आपसे एक एग्जांपल दे दिया, मैंने आपसे ये पूछा कि 2001 का कैलेंडर जो है वो कब रिपीट होगा। मान लो कभी भी क्वेश्चन आपसे ये आ जाए कि 2001 का जो कैलेंडर है वो रिपीट कब होगा। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि 2001 जो है वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, यानी लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो आप सभी के जवाब आएंगे कि नॉर्मल ईयर है। कैसे पता लगता है? जो साल 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप वर्ष होता है, और जो वर्ष 4 से डिवाइड नहीं हो पाता वो आपका नॉर्मल ईयर में काउंट होता है। तो 2001 4 से डिवाइड नहीं होगा तो नॉर्मल ईयर है। तो जब भी कभी भी नॉर्मल ईयर आए, ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 1, जब कभी भी नॉर्मल ईयर आए तो नॉर्मल ईयर को रिपीट होने के लिए कम से कम 6 वर्षों का समय लगता है। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का। तो ये जो कैलेंडर 2001 वाला कैलेंडर है ये कब रिपीट होगा? 2007 में। ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब मैं पूछूं कि 2007 वाला कैलेंडर, अगर मैं पूछूं कि 2007 वाला कैलेंडर ये कब रिपीट करेगा, तो आप फिर से देखेंगे कि 7 जो है वो भी क्या है? एक नॉर्मल ईयर है। 7 क्या है? एक नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर के रिपीट होने के लिए मैंने बताया कि कम से कम 6 वर्ष का समय लगता है। लेकिन कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये कहता है कि जब कभी भी नॉर्मल ईयर आए और नॉर्मल ईयर की अगली वर्ष जो है वो लीप ईयर हो, जैसे आपको पता है कि 7 के बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगी वो क्या आएगी? 8 आएगी, और 8 क्या है बेटा? एक लीप ईयर है। तो जब कभी भी नॉर्मल ईयर के बाद लीप ईयर आ जाए तो ध्यान रखना कि वहां पर आपका 6 ऐड नहीं होता, वहां पर 11 ऐड होता है। तो ये कैलेंडर बेटा कब रिपीट करेगा? 2018 में रिपीट करेगा। अब मैंने ये पूछा कि 2018 वाला जो कैलेंडर है ये कब रिपीट करेगा, तो 2018 जो है ये भी क्या है बेटा? नॉर्मल ईयर ही है। 2018 क्या है? नॉर्मल ईयर है, क्योंकि 18 4 से डिवाइड होता नहीं है। नॉर्मल ईयर में रिपीट होने के लिए कम से कम कितने साल लगते हैं बेटा? 6 साल। 6 साल हमने इसमें ऐड कर दिए, कितना आ गया? 2024 आ गया। तो जब कभी नॉर्मल ईयर में अगर 6 जोड़ते हैं और 6 जोड़ने पर अगर हमें वहां पर लीप ईयर मिल जाए, क्योंकि जैसे ही मैंने 6 जोड़ा तो 2024 आया और 2024 क्या था? लीप ईयर था। तो जब कभी भी नॉर्मल ईयर में 6 जोड़ने पर लीप ईयर मिल जाए तो लीप ईयर में वहां पर 5 और ऐड कर देते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये कैलेंडर जो आपका रिपीट होगा वो 2029 में रिपीट होगा। तो यानी कि 2001 वाला कैलेंडर कब रिपीट हुआ? 2007 में हुआ। 7 वाला कैलेंडर कब रिपीट हुआ? 2018 में हुआ। 18 वाला कैलेंडर जो है वो कब रिपीट हुआ? 2029 में रिपीट हुआ। तो ये कैलेंडर रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट है। अब मैंने डायरेक्ट आपसे पूछ लिया कि ये बताओ बेटा कि 2034 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। मैंने क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया कि 2034 वाला कैलेंडर जो है वो रिपीट कब होगा। तो आपने कहा 2034 तो लीप ईयर है नहीं, नॉर्मल ईयर है। जब 34 आपकी नॉर्मल ईयर है, 34 आपकी नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर को रिपीट होने के लिए बेटा कम से कम कितने वर्ष लगते हैं? 6 वर्ष लगते हैं। हमने इसमें 6 जोड़ा तो कितना आ गया? 2040 आ गया। 2040 क्या है? लीप ईयर है। तो जब कभी भी नॉर्मल ईयर में 6 जोड़ने पर लीप ईयर मिल जाए तो उसमें फिर हम 5 और जोड़ते हैं, तो ये कैलेंडर जो रिपीट होगा वो 2045 में होगा। अगर कोई पूछता है 2034 वाला कैलेंडर रिपीट कब होगा, तो वो कैलेंडर 2045 में रिपीट होगा। अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे एक और दूं। मैंने आपसे ये पूछा कि ये बताओ 2039 का कैलेंडर रिपीट कब होगा। तो 2039 का कैलेंडर पूछना है। तो आपको पता है 2039 के बाद ये तो नॉर्मल ईयर है बेटा, ये तो क्या है? नॉर्मल ईयर है। लेकिन इसके जस्ट बाद 2040 आ रही है, और 2040 क्या है? लीप ईयर है। तो मैंने अभी बताया कि जब भी नॉर्मल ईयर के तुरंत बाद अगली साल लीप ईयर हो
तो उसमें 6 नहीं जोड़ते, उसमें कितना जोड़ते हैं 11। तो ये कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2050 में रिपीट होगा। तो कैसी लगी ये ट्रिक कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आई थिंक आपको मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा कि ये कैलेंडर आपका 2050 में रिपीट हो जाएगा। अगर 39 का कैलेंडर पूछा जाए तो आपका 50 में रिपीट होगा। तो ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल ईयर रिपीट होने के लिए 6 साल कम से कम, नॉर्मल ईयर के तुरंत बाद लीप ईयर लगी हुई है तो आपका 11 साल बाद। अगर नॉर्मल ईयर में 6 जोड़ने पर लीप ईयर मिलता है तो 5 और ऐड करते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट होते हैं कैलेंडर को रिपीट कराने के। अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आपको बताना है कि 1971 का जो कैलेंडर है ये कब रिपीट होगा। ये आपका क्वेश्चन रहा होमवर्क में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।